फैशन और फूड ब्लॉगर और सोशल मीडिया स्टार रितिका सिंह की हत्या से पहले उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। मारपीट ही नहीं की गई थी बल्कि बदतमीजी की गई थी और ऐसी ऐसी गाली दी गई थी जो एक महिला के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली है। और ये सब पूरा जो है फिल्मांकन इसका भी किया गया था, इसका वीडियो बनाया गया था। वीडियो आकाश गौतम के फ़ोन में बनाया गया था और आकाश गौतम का फ़ोन उसके उन साथियों पर है, अनवर और चेतन पर, जो इस समय फ़रार है। और इसके बाद रितिका को चौथी मंजिल से फेंकने के बाद आकाश खुद नीचे आया था। उसने आकर उसके हाथ पैर और गले से रस्सी हटाई थी। दरअसल वो ये देखने आया था कि रितिका मरी है या नहीं, ये कन्फर्म करना चाहता था कि कहीं जिंदा ना हो, और अगर थोड़ी सी भी उसमें सांस रही और उसने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता दिया तो उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। दरअसल ये पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए थे पांचों लोग, आकाश गौतम, चेतन, अनवर, ये तीन जेंट्स थे, कुसुमा और काजल, ये दो महिला थी जो भाड़े पर लाई गई थी। कई लोग कह रहे हैं कि ये रिश्तेदार थी या बहन थी, ऐसा नहीं है। इन लोगों को पैसे देकर लाया गया था और पूरी प्लानिंग के साथ आकाश गौतम आया था। सबसे पहले आते ही फ्लैट में उसने मारपीट शुरू कर दी और साथ ही इसका वीडियो भी बनाया, हाथ पैर बांधे। दरअसल वो शुरुआत में तो इनका जो प्रोग्राम था ये इस लड़की को फांसी देने का था। भयानक रूप से मारपीट की गई और सबसे पहले रितिका के जो बाल पकड़े इन लोगों ने, इन महिलाओं ने और आकाश गौतम ने, और ज़बरदस्त मतलब पिटाई की। और इसके बाद फिर हाथ बांध दिए गए, गले पर रस्सी बांधी, फंदा बनाकर चुन्नी का उसको लटकाने की कोशिश की। और जब ये काबू में नहीं आई तो फिर इनको दो लोगों ने पकड़ा। उसके बाद फिर इन लोगों ने विपुल अग्रवाल को पकड़ा, उसकी पिटाई की और उसको बाथरूम में बंद कर दिया। दरअसल इन लोगों का मकसद था कि पहले रितिका सिंह का इलाज किया जाए और फिर उसके बाद इसको मारा जाए। लेकिन जब ये लड़की काबू में नहीं, हर बार सॉरी बोलती रही और रिक्वेस्ट करती रही छोड़ देने की, तो इन लोगों ने इसे चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी जो है आकाश गौतम नीचे आया कि कहीं जिंदा तो नहीं बची। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है मल्टीपल फ्रैक्चर है, सिर की हड्डी टूटी है, पसलियाँ टूटी है, हाथ पैर की हड्डी चूरा हो चुकी है और यहाँ तक कि सिर की हड्डी टूटने से बहुत गहरा घाव बन गया था जिसमें से बहुत ज़्यादा खून रिसा था, पेट में बहुत ज़्यादा खून इकट्ठा हो गया था और इसकी वजह से जो है उस लड़की की मृत्यु हुई, यानी भयानक रूप से। और साथ ही जलने के और कटने के बॉडी पर निशान भी मिले हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है, जो सब साफ कर देते हैं कि इस लड़की के साथ बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। और सबसे शातिर लोग ये थे कि इन्होंने इसका वीडियो भी बनाया और वीडियो उन लोगों के पास है, अनवर और चेतन के पास, वही फरार है। और सबसे बुरी बात आप समझ सकते हैं कि पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का हर ज़िले का लगभग यही हाल है। आपने पबजी केस में देखा कि किस तरह से शुरुआत में जो लखनऊ पुलिस इस पूरे मामले को सोशल मीडिया एडिक्शन की तरफ ले जा रही थी, इसको पबजी केस से जोड़ रही थी, लेकिन बाद में कुछ और ही मामला निकल कर सामने आया और पुलिस अब खामोश से लड़के से पूछताछ कर रही है। क्योंकि जब जो है बच्चे से पूछताछ की गई तो ये सामने आया कि कई लोग घर पर आते जिससे ये लड़का गुस्से में था। अब ऐसा ही मामला यहाँ पर भी हुआ, आगरे में भी लगभग ऐसा ही हुआ। इन लोगों को, ये 5 लोग थे, सीसीटीवी कैमरा में आए हुए थे। 11:36 पर इन्होंने जो है ओम श्री अपार्टमेंट में एंट्री की और लगभग 11 बजे इन्होंने 4th फ्लोर से इस लड़की को बाहर फेंक दिया। इन्हीं 15 से 20 मिनट में इन लोगों ने पूरा टॉर्चर किया, मारपीट की और उसके बाद ऊपर से नीचे फेंक दिया। और जब इन लोगों ने चिल्लाने की कोशिश की, विपुल अग्रवाल ने, और इस लड़की के गिरने की आवाज़ आई तो अपार्टमेंट के लोग इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने इन लोगों को पकड़ा, काजल को, कुसुमा को और आकाश गौतम को। लेकिन पुलिस ने इनकी लोकेशन जो पकड़ने की गुड वर्क के चक्कर में कि हाँ ये हमने बहुत मेहनत करके इन लोगों को, क्रिमिनल्स को पकड़ा है, और आकाश गौतम की लोकेशन आई लव आगरा जो सेल्फी पॉइंट है वहाँ से दिखाई गई है, और इन दोनों की जो काजल जो पुत्री है बाबू की और कुसुमा जो है इसकी लोकेशन फिरोजाबाद के जो एक मॉल है वहाँ से दिखाई गई है। यानी अपने गुड वर्क के चक्कर में इन्होंने इस पूरे केस का भी कबाड़ा कर दिया, क्योंकि अगर इनकी लोकेशन मौके वारदात से दिखाई जाती तो ये जो है केस काफ़ी पुख्ता हो जाता और उसके कई चश्मदीद गवाह भी बनते। लेकिन इन लोगों ने जो है इसकी लोकेशन अलग अलग जगह से जो दिखा दी, जिसका फ़ायदा इन लोगों को कोर्ट में मिल सकता है। जैसे इन्होंने पबजी में किया, यही यहाँ पर किया, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोफेशनल नाम की चीज़ इस समय पुलिस में नहीं रह गई है उत्तर प्रदेश में, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार को
जो है दृष्टि देनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि पुलिस कर क्या रही है। इन चीज़ों में इन चीज़ों में जो इन्वॉल्व है कि गुड वर्क ऐसे बैठे बिठाए कर लो, तो वो जो चीज़ें हैं वो किसी के जो मुकदमेबाजी है उसमें बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है। वहीं रितिका सिंह के माँ बाप का कहना है कि हम चाहते हैं कि विपुल अग्रवाल के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि इसने भी हमारी बच्ची को काफ़ी परेशान रखा। वो लड़की मिलने आना चाहती थी लेकिन ये आने की इजाज़त ही नहीं देता था, ये घर आने से रोकता था। परसों ही बच्ची की बात हुई थी, वो कहनी थी कि मैं घर आना चाहती हूँ, कुत्ता देने के बहाने में आ जाऊँगी, लेकिन ये परमिशन ही नहीं देता था। साथ ही उन्होंने ये बात भी कहा कि ऐसा नहीं कि ये फेसबुक फ्रेंड ही था और वहाँ से इनके संबंध बने। दरअसल आगरा आने के बाद ये जो आकाश गौतम था इसने काम करना बंद कर दिया था। पहले तो ये कंसल्टेंसी चलाता था एजुकेशन के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद इसने काम करना बंद कर दिया। शादी के शुरुआती जो 3 साल है वो इन लोगों ने गाज़ियाबाद में काटे थे और उसके बाद ये फिरोजाबाद में गए और उसके बाद फिर ये आगरा में गए। आगरा में आकाश ने काम करना बंद कर दिया और इस लड़की ने, ये जो विपुल अग्रवाल है, इसके कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर नौकरी करती थी। और यहीं पे क्योंकि आकाश गौतम के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, मारपीट हो रही थी, तो धीरे धीरे इस चीज़ का फ़ायदा विपुल अग्रवाल ने उठाया और इस लड़की को बरगला लिया, जो माँ बाप का कहना है, और वो इसके नज़दीक चली गई और ये इसके साथ ही रहने लगा। साथ ही उनका यहाँ भी कहना है कि ये जो लड़का था आकाश गौतम, दरअसल ये इसके मामा के घर के पास रहता था। जब ये अपने मामा के यहाँ गई तो इन दोनों का संबंध बना और वहीं से फिर ये धीरे धीरे ये गाज़ियाबाद भी हमारे घर आने लगा और जो उसके बाद जो है इसने हमारी लड़की को कैप्चर कर लिया और ज़बरदस्ती शादी की और फिर लड़की भी मान गई तो ये इनके साथ रहने लगी और इन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर लिया था। परिवार ने मान भी लिया था, लेकिन फिर 2016 में इस लड़की को जलाने की भी कोशिश की और जब इंतहा हो गई तो फिर वो इससे अलग रहने लगी और उसके बाद भी ये लड़का इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और अब पूरी प्लानिंग के साथ आया था इसको मारने के लिए। इन लड़कों को और लड़कियों को हायर किया था ताकि इसको अच्छी तरह से जो है सबक सिखाए और इसका वीडियो बनाए। वहीं इसका अभी भी जब ये गिरफ्तार हो गया आकाश गौतम, तो इसका कहना था कि ये मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि जो लड़की को फेंका है उसको भी विपुल अग्रवाल के सिर मंड रहा था कि विपुल अग्रवाल ने इसको फेंका है। लेकिन क्योंकि मौके वारदात जो सारी चीज़ें हैं वो सब बता रही हैं कि किसी ने क्या किया, जिस तरह से इसने इसके साथ मारपिटाई की और विपुल अग्रवाल को टॉयलेट में बंद करा और फिर जल्दी जल्दी आकर उस लड़की के हाथ पैर खोले और ये देखा कि वो ज़िंदा है ना मरी। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि किस तरह से इन्होंने हैवानियत रची। लेकिन एक बात इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ़ हो गई कि एक होनहार लड़की ने अपनी जान दे दी। अब आगरा पुलिस को चाहिए कि इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण सुराग है, सूत्र है, वो वीडियो है जो इसकी मौत से पहले इन लोगों ने बनाया है। इन लोगों को, अनवर को और चेतन को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही जाहिर सी बात है वो वीडियो इन्होंने फ़ोन से डिलीट भी कर दिया होगा और हो सकता है कि फ़ोन भी डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। तो ये पूरा जल्दी से जल्दी मामला रिकवर करने की कोशिश आगरा पुलिस की तरफ से होना चाहिए। हालांकि आकाश गौतम के पास से इन्होंने एक फ़ोन और 1000 रुपये रिकवर दिखाया है, लेकिन उसमें से कोई ख़ास चीज़ें निकल कर सामने नहीं आ रही है। लेकिन एक लड़की की जान गई है, इसका दुख हम सभी को है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं लगातार इसका अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। नमस्कार।